हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेकर आ चुका हूँ माय हीरो एकेडमी सीजन 8 का एपिसोड नंबर 7 और ये भी काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है, तो इसे पूरा जरूर देखना। लेकिन गाइस उससे पहले 78% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और ना हैप किया, तो उसको भी जरूर कर लेना। तो अब ज्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल वहीं पे होती है जहाँ पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जिसके अंदर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि शिराराकी का बाप जो होता है वो उसको मार रहा होता है और तभी ड्यूक उसको रोकने के लिए जाता है। लेकिन तभी एक इनविजिबल वॉल जो होती है वो उन लोगों को रोकना स्टार्ट कर देती है। इधर से हम लोगों को देखने मिलता है कि शिराराकी का जो बाप होता है उसका नाम होता है कोटारो। वो कहता है कि जिस फोटो में तू देख रहा है वो कोई हीरोइन नहीं है, वो कोई हीरो नहीं है, अपने बच्चों को छोड़ के चली गई, वो एक विलन है। तभी हम देखने मिलता है कि इधर से नाना का भी दिमाग खराब होना स्टार्ट हो जाता है। तभी डेकू वेकू सब लोगों को एक साथ पुश करना स्टार्ट कर देते हैं और हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि नाना जो है और वो शिराराकी के अंदर आ चुकी है, जिसकी वजह से इनविजिबल वॉल को इन्होंने तोड़ दिया होता है, कोतारू को रोक दिया होता है। और डेकू जो होता है वो शिराराकी के पास चला जाता है उसे शांत करने के लिए। तभी अचानक से सब कुछ बदल जाता है। हम लोगों को देखने मिलता है कि डेकू खड़ा होता है और वो साइड में देखता है कि वहां पर शिराराकी बैठा हुआ और उसके पास एक कुत्ता होता है जो कि क्रैक हो जाता है। यहाँ से सीन बदलता हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जैसे ही डेकू उसको देख रहा होता है तभी वो कुत्ता जो होता है वो धीरे धीरे करके एशेस में बदल जाता है और फिर एकदम ही वो ब्लास्ट होकर खत्म हो जाता है। इधर से शिराराकी को बिल्कुल भी समझ में नहीं आया होता यहाँ पर क्या हुआ होता है। और तभी यहाँ पर उसकी बड़ी बहन भी आ जाती है और वो कह रही होती है कि शिराराकी शिराराकी क्या कर रहा है, क्या कर रहा है। तभी हम लोगों को देखने मिलता है कि उसकी बहन उस चीज को देख के काफी ज्यादा डर जाती है और वहां से भागना स्टार्ट कर देती है। शिराराकी उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहां पर डेकू छोटा वाला आ जाता है उसकी मेमोरीज के अंदर और उसको अपने हाथों से रोकना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि वो कहता है कि तू मुझे क्यों रोक रहा है। तो यहाँ पर डेकू जो होता है वो बताना स्टार्ट कर देता है क्योंकि तू रो रहा है। तो कहता है कि मैं रो नहीं रहा हूँ, मैं रुला रहा हूँ। ये सारी चीजें मैंने खुद से करी है, सारा डिस्ट्रक्शन, अपने पेरेंट्स को मारना, अपनी बहन को मारना, पूरे शहर को तबाह कर देना, ये सब मेरी चॉइस थी। तो वो कहता है कि नहीं, मुझे पता है कि तू काफी ज्यादा कंफ्यूजन में है जिस वजह से तू ऐसी बातें कर रहा है। और साथ ही साथ डेकू के जो हाथ है वो चटकते हुए जा रहे होते हैं। वो कहता है इधर से डेकू कि थोड़ा सा दिल खोलने की कोशिश तो कर, सब लोग तेरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। तो कहते कि नहीं, मेरे से कोई भी प्यार नहीं करता। इधर से नाना भी उसके अंदर घुस जाती है। तभी हम लोगों को देखने के लिए क्या मिलता है कि सब लोगों की मेमोरीज उसके दिमाग में ओवरफ्लो करनी स्टार्ट कर देती है और तभी वहां पर सब कुछ चट जाता है टन करके। और हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि डेकू के हाथ यहाँ से गायब हो चुके हैं। वो कहता है कि तेरे हाथ, वो कहता है कोई बात नहीं, तू तो केवल मुस्कुरा रहा है ना, तो बस मुझे वही चाहिए। तो वो कहता है कि तेरी फीलिंग्स मेरे अंदर आ रही है। तभी इधर से सीन बदलता था, हम लोगों को देखने मिलता है शिराकी जब छोटा था तो वो अपने दोस्तों के साथ खेलता था, एक है मिक्कू और एक है टोमो। ये दोनों इसके काफी अच्छे दोस्त हैं, जिसके अंदर वो लोग कहते हैं कि तू एक दिन ऑल माइट बनेगा। तो वो कहते हैं कि नहीं, मैं बनूंगा विलन्स का हीरो। तो इधर से देखने मिलता है कि पूरी लीग ऑफ विलन यहाँ पर खड़ी होती है और डेकू जो होता है उसको संभालने की कोशिश कर रहा होता है। और वो कह रहा होता है कि सब लोगों ने मेरे से रिक्वेस्ट किया इस दुनिया को तबाह करने के लिए, तो मुझे उनका हीरो बनने देना चाहिए। तभी हम दुनिया के अलग अलग लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड है अपनी लाइफ के अंदर या कुछ नहीं कर पाए हैं। वो चाहते हैं कि ये दुनिया तबाह हो जाए, जिसके अंदर काफी सारे लोग तो ये कह रहे होते हैं कि पूरी पूरी दुनिया तबाह कर दे शिराराकी मेरे लिए। तभी हम लोगों को देखने को मिलता है कि ऐसी सब कुछ चल रहा होता है। तभी एक और मेमोरीज आने स्टार्ट हो जाती है, जिसके अंदर देखते डेकू ना शिराराकी, किसी को नहीं पता कि ये मेमोरीज किसकी है। वो भी कह रहा होता है कि ये किसकी मेमोरीज है, क्या मैंने किसी को एब्जॉर्ब किया था, उसकी मेमोरीज मेरे दिमाग में फ्लो कर रही है क्या। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, सामने वाला व्यक्ति तो थोड़ा जाना पहचाना लग रहा है। और हम देखते हैं कि उन लोगों के बीच में बातें हो रही होती है जिनकी मेमोरीज चल रही हैं। वो कह रहा होता है कि मैं तुझे वो चीज़ देने वाला हूँ जो तुझे चाहिए, तेरी एक डॉटर है ना और तेरे पास एक सन भी है, तो मैं तेरे सन को कुछ देना चाहता हूँ। तो भी हम लोगों को देखने मिलता करंट टाइम, जिसके अंदर ऑल फॉर वन नीचे से निकल कर आता है और शिराकी को खा लेता और कहता है कि तू बेकार वैसल था। डेकू जो होता है यहाँ पर उड़ जाता है। हम लोगों को देखने मिलता है डेकू बहुत ही दूर जाके गिरता है और इधर से फिर यहाँ पे ऑल फॉर वन जो होता है वो शिराकी की मेमोरीज के पास आ जाता है और यहाँ पर बताना स्टार्ट कर देता है कि शिराकी, जैसा मैंने तेरे को बोला था तूने वैसा नहीं किया, तू एक बेवकूफ बंदा है। तो कह रहा है कि क्या बेवकूफ बंदा है, मैंने इतना कुछ तो किया, अपने हाथों से अपने पेरेंट्स को मारा, शहर को तबाह किया, अपने घर को तबाह किया, अपनी बहन को मारा, अपने दोस्तों को मारा, और तू क्या चाहता है, मैंने अपनी मर्जी से सब कुछ किया। तो वो कहता है कि ना ना बेटा, ये तेरी सोच बहुत गलत है, तुझे पता ही नहीं है, गेयरशिफ्ट को मैंने मारा, फाजिन को मैंने मारा, मेरे भाई के जितने भी सक्सेसर थे उन सबको मैंने मारा, बस मैं ऑल माइट को नहीं हरा पाया, जिसकी वजह से मैं शील्ड हो गया था और मुझे कैप्चर कर लिया गया था। लेकिन जो ये प्लान था ये स्टार्टिंग से मेरा था। जो मेमोरीज तू देख रहा था उसके अंदर जो सामने वाला व्यक्ति था जो दिखाई दे रहा है वो तेरा बाप है और मैं तेरा पाप हूँ। मतलब कि जो सामने से बंदा, जो बंदे की हम लोग आईव्यू से देख रहे हैं, वो यहाँ पर ऑल फॉर वन था। वो कहता है कि जब तू पैदा हुआ तो मैंने तेरे सर पे हाथ रखा, मैं समझ गया कि यही है जो मेरा वेसल बन सकता है, इस वजह से मैंने तेरे घर वालों को मैनिपुलेट किया, मैं तेरे बाप से दोस्ती बढ़ाई, फिर मैंने तेरे दोस्तों की और तेरी दोस्ती करवाई। उसके बाद मैं तुझे एक बार कंस्ट्रक्शन वर्क के टाइम पे भी मिला था, तुझे याद तो होगा। फिर उसके बाद मैंने धीरे धीरे करके तेरे को तेरे घर छोड़ना स्टार्ट किया और अपने कोर को तेरे अंदर ट्रांसफर करना स्टार्ट किया।
जो तूने अपने पेरेंट्स को मारा वो मेरा किया हुआ, तूने अपनी बहन को मारा वो मेरा किया हुआ, तूने शहर को तबाह किया वो भी मेरे द्वारा किया गया। तो तेरी खुद की कुछ मर्जी नहीं थी। इनडायरेक्टली बोलूं तो मैंने ही सब कुछ किया है, तूने कुछ नहीं किया। ओ भाई ये तो काफी ज्यादा क्रेजी है। सब लोग आइजन का प्लान कहते हैं, मैं तो यहाँ पे कहूंगा ऑलफुल वन का भी प्लान खराब नहीं था। तभी हम लोगों को देखने मिलता है वहां पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और पूरे का पूरा माउंटेन जो होता है उसके पास आसपास सब कुछ बिखर जाता है। तभी हम देखते हैं कि शिराकी जो होता है वो काफी कमजोर हो चुका होता है और वो रो रहा होता है अंदर से। तभी यहाँ पर ऑलफुल वन उसकी बॉडी को कंट्रोल कर लेता है और कहता है कि चुप, और उसके मुंह को बंद कर लेता है। अब वो कहता है कि अब इस दुनिया की तबाही का टाइम शुरू होता है। और हम लोग डेकू को देखते हैं जो कि उसके हाथ टूट चुके होते हैं, जो कि उसकी मेमोरीज में टूटे थे और वो रियल लाइफ में भी टूट गए हैं, जिसकी वजह से जो डेकू होता है वो कह रहा होता कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं उसको नहीं रोक पाया, नहीं, और वो सब कुछ तबाह करने वाला है। तभी यहाँ पर जो ऑल फॉर वन होता है वो कह रहा होता है कि अब तेरा खेल खत्म हुआ लड़के। तैसी उसे मारने वाला होता है। तभी हम देखते हैं टैपी टैप आ जाता है और टेपी टेप जो होता है वो आते ही उसको कैप्चर कर लेता है। तभी हम यहाँ पे शुगर को देखते हैं और टेली को देखते हैं जो यहाँ पर आते ही अटैक कर देते हैं ऑल फॉर वन के ऊपर। तभी उसको पीछे हटा देते हैं और तभी यहाँ पर इरेजर हेड की एंट्री होती है। फिर बताया जाता है 10 मिनट पहले, जिसके अंदर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि इलेक्ट्रो और जो इरेजर हेड है वो टोमो को मार रहे होते हैं कि जल्दी से जल्दी हमें ये बता कि हम लोग कहाँ पर हैं, तेरी वजह से हम लोग अलग हो गए हैं, बहुत बड़ी मुसीबत है, तुझे समझ में नहीं आ रहा कि हम लोगों ने तुझे कैसा पाला था। क्योंकि यहाँ ये स्टूडेंट था तो इस वजह से हम लोगों को दिन मिलता है। तभी इरेजर हेड कहता है वो रो रहा है, रहने दे। तो कहता है नहीं वो रो नहीं रहा, बारिश की वजह से कर रहा है, मैंने कितने अच्छे से तुझे पालने की कोशिश की थी लेकिन तू नहीं माना। और ये इलेक्ट्रो का ही फेमस स्टूडेंट था, इस वजह से वो उसको ज्यादा बुरा लगने लगा। तो भी यहाँ पर इरेजर हेड जो होता है वो बताना स्टार्ट कर देता है कि देख सब लोग एक दूसरे के साथ रहते हैं, तुझे समझना चाहिए, हम टीचर्स का काम होता है तुम लोगों को अच्छी राह पे ले जाना। तो मैं चाहता हूँ टोमोर तो वो काम कर जो मैं तेरे से कहना चाहता हूँ। और धीरे धीरे करके उसकी डार्कनेस खत्म हो जाती है और उसका रियल चेहरा देखने को मिलता है। तभी हम देखते हैं कि इरेजर हेड जो तो कांटेक्ट करता है मिनिस्ट्री से, तभी वहां पर वो बता देता है कि कैसे क्या सब कुछ है। फिर हम देखते हैं इरेजर हेड जो होता है वहां पर जाता है जहाँ पर सारे लोग बैठे हुए हैं, वहां पर जाता है और बताना स्टार्ट कर देता है कि अब हम लोगों को किसी भी तरीके से जाके ऑल फॉर वन को हराना है, बाकी कुछ नहीं। जितने भी वहां पर लोग होते हैं छोटे मोटे हीरोज होते हैं जिनके पास ऐसी ताकत है कि वो लड़ सकते हैं, सब तैयार हो जाते हैं। यहाँ तक कि एक लड़का तो अपने कपड़े उतार तक दे देता है कि जो हीरोज डैमेज हुए हैं उनके वूम्स को बांधने काम आएगा। तभी हम लोगों को देखने मिलता करंट टाइम, जिसके अंदर बताया जा रहा होता है कि स्टेडियम के अंदर काफी मुकाबला चल रहा है, वहां पर नए हीरोज को भेजो। तो स्टेडियम के अंदर नए हीरोज आ जाते हैं वहां पर फाइट करने के लिए। और यहाँ पर ऑल फॉर वन जो होता है वो कह रहा होता है कि अब तेरा खेल खत्म हुआ। फिर वही टाइम आ जाता है जहाँ पर करंट टाइम था, जिसके अंदर इरेजर हेड जो होता है वो डेको से कह रहा होता है कि डेको मुझे ये बता कि तेरी चोट को लगे हुए कितना टाइम हो गया, तेरे हाथ कब गए थे। तो कहता है कि मुझे कुछ टाइम का पता नहीं है क्योंकि मैं उसकी मेमोरीज के अंदर था। तभी वो कहता है कि अच्छा। तभी हमें फिर से पार्ट देखने को मिलता है थोड़ा सा, जिसके अंदर हमें पता चलता है जो एरिक है उसने अपना हॉर्न तोड़ दिया होता है, तबकि एरिक के लिए काफी ज्यादा डेंजरस होता है, लेकिन उसने इस चीज की ट्रेनिंग ली थी। और फिर वो कहती है कि इसको जाके तुम कांचान और बिग ब्रदर डेकू को दे दो। तो वो कहता है क्यों तूने ये कैसे किया। तो कहती है कि मैंने इसके लिए बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की थी और उन दोनों को मैं चाहती हूँ कि साथ में खेले कूदे मेरे साथ, तो प्लीज इस हॉर्न को ले जाओ। तभी यहाँ से इरेजर जो होता है वो हॉर्न को लेकर यहाँ पर आ जाता है और डेकू को वहां पर छूता और कहता है कि शायद 2-3 मिनट पहले हुआ होगा तो ठीक हो जाएगा। और तभी हम देखते हैं डेकू के हाथ वापस आने स्टार्ट हो जाते हैं और इरेजर हेड कहता है कि अभी तुझे एरिक के साथ खेलना है। तो कहता है कि हाँ मैं जरूर खेलूंगा। तभी हम देखते हैं यहाँ पर बताया जाता है कि डिवाइड एंड कॉन्करर फेज 3 अब स्टार्ट होता है और हम देखते हैं बहुत सारे पोर्टल्स खुल जाते हैं और जिसमें से हमारे सारे सुपर हीरोज निकल के आते हैं टूटे फूटे। और वो कहते हैं कि देखो हम तेरे साथ हैं, अब होगा फाइनल बैटल। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। तो गाइस मुझे तुम बताना तुम लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा। मैं इसको 10 on 10 दूंगा, क्या बेहतरीन राइटिंग लिखी गई है, मजा ही आ गया। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट बॉक्स में अपनी प्यारी प्यारी बातें पढ़ लेना। ओके गाइस बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।